हम लोग अब अपनी यात्रा के एकदम अंतिम चरण में हैं और अपनी मंजिल से एक दो कदम दूर हैं। एक दो कदम दूर मतलब एक या दो क्वेश्चन बाकी है मेरे हिसाब से। क्या इससे सारी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी? नहीं, यह एक शुरुआत भर है और यह सिर्फ इसलिए है कि आपके मन से ट्रिग्नोमेट्री का डर दूर हो जाए। जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री का डर दूर हो जाएगा तो हम बहुत सारे प्रश्नों को खुद से हल करना शुरू कर देंगे। चलिए एक अगला प्रश्न जो मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ इस वीडियो में, उसको समझने का प्रयास करते हैं और हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी देखने का और सीखने का प्रयास करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos a माइनस साइन a प्लस 1 बाई cos a प्लस साइन a माइनस 1 इज इक्वल टू cos a k प्लस cot a। कभी कभी इसी प्रश्न को बढ़ा करके पूछ दिया जाता है कि प्रूव दैट cos a माइनस साइन a प्लस 1 बाई cos a प्लस साइन a माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस cos a बाई साइन a, या फिर साइन a बाई cos a। ये पूछ जाता है कि हाँ इसको आपको प्रूव करना है। बताओ LHS में कोई भी तीन हो सकता है, सॉरी RHS में, नॉट LHS। LHS में तो ये है। LHS में एक बात और भी, LHS में सिर्फ यही नहीं हो सकता, कभी कभी ये भी आता है। ये पोर्शन देखिएगा, इस पोर्शन को यहां से शुरुआत होता है आपका प्रश्न, और RHS में ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो LHS भी 2 हो सकता है और RHS 3 हो सकता है। हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आपके NCERT बुक से ही है। सिर्फ NCERT बुक में ये पार्ट इतना दिया हुआ है, ये इतना ही दिया हुआ है। एक्स्ट्रा मैंने अलग से लिया है क्योंकि ये प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसे लिया है। चलिए सबसे पहले तो काम ये करते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए इस स्क्रीन के सामने से हट जाते हैं ताकि आप इसको देख लें और नोट डाउन कर लें, फिर समझ लेंगे। आप क्या करेंगे, जब नोट डाउन कर लेंगे तो एक एक जैसे जैसे मैं उंगली फिराता जाऊंगा वैसे वैसे आप समझते जाएंगे। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को पॉज करेंगे, बैक आएंगे, फिर से शुरू करेंगे, फिर वहां समझेंगे। ठीक है? हर एक प्रश्न के लिए एक ही रूल फॉलो करना है, लिख लेना है, पहले कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। आप सीरियल नोट डाउन करेंगे, मतलब इसके बाद ये LHS यहाँ से स्टार्ट किया, फिर इस तरीके से स्टेप, फिर यहाँ से आप ऐसे नहीं जाएंगे, एरो इस तरीके से मार्क नहीं करेंगे, इसके नीचे करते चले जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं अब क्या कर रहा हूँ, स्क्रीन से थोड़ी देर के लिए हट रहा हूँ फॉर द फ्रैक्शन ऑफ टाइम। ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए। हम लोग कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? LHS से स्टार्ट कर रहे हैं। LHS से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, बड़ा को छोटा करना आसान है ना, तो छोटा करना है। तो बड़ा में क्या है, cos a माइनस साइन a प्लस 1 बाई cos a प्लस साइन a माइनस 1, यही LHS है, इसको ले लिया। अब मुझे चाहिए क्या, cos a k प्लस cot a चाहिए। तो cos a प्लस cot a चाहिए, इसलिए हमको cos और cot के फॉर्म में लेकर जाना है। उसके लिए क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, मेरे पास स्पेस कम था इसलिए मैंने नहीं लिख पाया। मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 1 बाई साइन a। आप यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे क्या, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 1 बाई साइन a, ये आप लिख लेंगे। ठीक है? जब ये लिख लेंगे तो यहाँ पे इजी हो जाएगा, एग्जामिनर को ये समझ में आ जाएगा कि आपने किया है। तो यहाँ क्या हो गया, 1 बाई साइन a से मल्टीप्लाई किए तो cos a बाई साइन a, और यहाँ क्या हो गया, 1 बाई साइन a से इसको मल्टीप्लाई किए साइन a बाई साइन a, फिर क्या हो गया, प्लस 1 इंटू 1 बाई साइन a तो 1 बाई साइन a,
होल डिवाइडेड बाई सिमिलरली कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको यहां पे कैंसल कर दिया, ये भी कैंसल हो गया, कैंसल हो गया, यहां क्या आया 1, यहां क्या आया 1, कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए, आपको पता है कॉट ए लिख दीजिए, यहां हो गया माइनस 1, 1 बाई साइन ए कितना कॉसेक ए, कॉसेक ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, तो कॉसेक ए, और यहां भी वैसे ही कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ये रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। कभी कभी प्रश्न, फिर से बोल रहा हूं, कभी कभी प्रश्न क्या होता है, यहां से शुरुआत होती है, तो यहां से अगर शुरुआत होती है तो इसको थोड़ा अरेंज कर लिया, इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जाता है, कॉट ए प्लस कॉस ए के माइनस 1 बाई कॉट ए माइनस कॉस ए के प्लस 1, मतलब प्रूव दैट कॉट ए प्लस कॉस ए के माइनस 1 बाई कॉट ए माइनस कॉस ए के प्लस 1 इज इक्वल टू कोई भी 3 पूछा जाता है। तो इसका एक ही रिजल्ट है। अगर ऐसे फॉर्म में है तो आपको पता है इस वन को सिर्फ ये थोड़ा दिमाग में रखना पड़ता है कि फर्स्ट वाले जो माइनस वाला 1 है उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किससे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए से। क्यों, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं 8 हैं, जिसमें फॉर 1 6 हैं। कौन कौन सा है, फॉर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1, कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू 1, tan ए इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 1, और विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कौन कौन सा है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इसमें से हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, 1 के लिए कौन सा यूज कर रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कौन सा फॉर्म, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसा होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो ए का वैल्यू कितना कॉसेक ए और बी का वैल्यू कितना कॉट ए। तो ये हो गया, इस पे पुट कर दिया कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। कंपेयरिंग अगर करते हैं तो a का वैल्यू कितना है कॉसेक ए और b इज इक्वल टू कितना, तो कॉट ए, इसलिए ऐसा। और यहां पर हमारे पास क्या आ गया, इस रिजल्ट को यहां पर हमारे पास अब 2 टर्म्स हो गए। एक टर्म हो गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दूसरा टर्म क्या हो गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब इस दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन है, कॉमन है ना, उसको कॉमन कर लिया। बचा क्या, इसके लिए क्या बचा 1, कॉमन हो तो डिवाइड, तो हम लोगों ने कॉसेक ए प्लस कॉट ए को कॉसेक ए प्लस कॉट ए से डिवाइड कर दिया, 1 बच गया। इस पूरे टर्म को कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए को कॉसेक ए प्लस कॉट ए से डिवाइड कर दिया, बचा क्या कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ब्रैकेट में, क्योंकि यहां पर माइनस साइन है तो ब्रैकेट में। अब इसको क्या करना है, और नीचे तो कुछ कर नहीं रहे, इसलिए जैसा कहता है ऐसा, जो कहते हो, कुछ भी हमको चेंज नहीं करना है। ऊपर फिर क्या हो गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और इस जो हमारा स्मॉल ब्रैकेट है उसको क्या करना है, ओपन कर देना है। ओपन कर दिया तो क्या हो गया 1 माइनस कॉसेक ए प्लस माइनस 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 कॉसेक ए माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट ए, तो 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और नीचे क्या हो गया कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, एज यूजुअल है, सेम है। अब देखते हैं साइन, देखते हैं कॉट ए का साइन कितना प्लस, यहां क्या प्लस, कॉसेक ए का साइन माइनस, यहां कॉसेक ए का साइन माइनस, यहां 1 का साइन प्लस, यहां 1 का साइन प्लस। ये सिर्फ क्या है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है, तो ये घूम गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात वही है। हम इधर घूम के पढ़ा या आपके सामने पढ़ा है, क्या बदल जाऊंगा, नहीं, यहां पर समझाने के लिए इधर जाना पड़ेगा और आपको इधर समझाने के लिए इधर जाना पड़ेगा। तो हम वैसे ही यहां पे ये बदल गया, क्या हुआ, ये 1 इधर आ गया है और यहां पर ये 1 इस साइड पर, तो इधर LHS साइड में लेफ्ट साइड में है और इधर राइट साइड में, तो सेम है, तो कैंसिल कर देते हैं ना। कैंसिल कर दिए तो क्या बच गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये मेरा टर्म तो आ गया। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें आगे चलना है
तो आगे क्या करना है वो देख लेते हैं। हम आगे क्या प्रूफ करना है, हम लोग क्या प्रूफ कर रहा है, अब आगे है 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए। तो मेरे पास रिजल्ट यहां से हम कर रहे हैं, ये रिजल्ट क्या हो गया 1 बाई साइन ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए। जब इसको प्रूव करेंगे तो इसके बाद बढ़ेंगे, और ये किसके इक्वल हो गया, एलसीएम क्या साइन ए, यहां क्या 1 प्लस कॉस ए, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए, यही है ना सेकेंड पार्ट 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए। तो 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए आ गया। अब हमें क्या लाना है, अगर इसको चलना है आगे नेक्स्ट वाला प्रूफ करना है साइन ए बाई 1 माइनस कॉस ए, तो देखते हैं क्या करना है, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर ऑन एंड डिनोमिनेटर बाई 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आया क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्यों भाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहां तो साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, है ना। तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर है ना बाई साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, साइन ए स्क्वायर कैंसल, आपका रिजल्ट क्या साइन ए बाई 1 माइनस कॉस ए। ये हमारा थर्ड रिजल्ट यहां पे आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा, इस प्रश्न को कई तरीके से पूछा जा रहा है। आपने ये देख लिया, एक तो ये देखा कि इस तरीके से पूछा गया, और यहाँ आपने आरएचएस में मैंने दो और भी अलग जोड़ दिया कि ये भी आरएचएस में आपका रिजल्ट पूछा जा सकता है। एलएचएस को क्या है, इसकी जगह पे कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 की जगह पर क्या किया जा सकता है, कॉट ए प्लस कॉस ए के माइनस 1 बाई कॉट ए माइनस कॉस ए के प्लस 1 किया जा सकता है। अगर ये कर दिया गया तब तो बहुत आसान है, काफी स्टेप्स आपका छूट गया क्या। ऐसे ही सेम एक क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया, किस पे, वहां पे क्या था, वहां पे सेक ए प्लस टैन ए था प्रूव करना। तो अब क्या कंप्लीट हो गया, नहीं हो गया ना, समझ में आ गया ना। तो अब कुछ एक क्वेश्चन और मैं बताऊंगा इसका, इसके बाद मेरी ट्रिग्नोमेट्री की यात्रा खत्म हो जाएगी। अब इंतजार करूंगा आपका कि आपकी यात्रा का वो पड़ाव कब आता है, जब आप मेरे पास पहुंच जाओगे। कैसे?